न्यू होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक लेंगे हम, इसका नाम होगा अनुपात समानुपात। और आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात में उन संख्याओं की या उन सवालों पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बहुत बार पूछे क्वेश्चन गए हैं, और उन क्वेश्चनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ जान लीजिएगा अनुपात समानुपात होता क्या है। अगर हम दो चीज़ें या तीन चीज़ें या चार जितनी भी चीज़ें हैं उनका अगर हम एक रेशियो लगाकर हम करें, उनको रेशियो को बताएं कि हाँ उनका रेशियो क्या होगा, आप देखिएगा। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर कि ये 5 और ये 15 है, क्या ये अनुपात माना जाएगा? आपका नहीं माना जाएगा। अनुपात का मतलब होता है वो अंतिम संख्या या वो अंतिम रूप जिसके बाद कोई भी संख्या ना कटे। देखिए, अब इसको अगर देखा जाए तो ये 5 है या 15 है, इसका मतलब ये अनुपात का अंतिम रूप नहीं है। अनुपात का अंतिम रूप का मतलब हो जाएगा, इसको ये भी 5 से कटेगा भी तो 5 तो यही 15 और ये 5 से कटेगा एक बार में। अब देखिए यहाँ पर जो आया है आपका 1:3 है। 1:3 आया है वो आपका अंतिम रूप होगा अनुपात का, और ये अनुपात हमारा सही अनुपात होगा। जैसे अगर लिख दें यहाँ पर हम 20:25 कर दें, क्या ये अनुपात हमारा सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब हमने क्या बताया, अभी जस्ट इसमें बताया हमने कि अनुपात का वो अंतिम रूप होगा कि जो है कि अब इसमें देखिएगा यहाँ 20 और 25 है, यहाँ पर ये अंतिम रूप नहीं है क्योंकि ये संख्याएं 5 से कट रही हैं। तो ये 5 से कटेगा 4 बार में और ये 5 से कटेगा 5 बार में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4:5 हो गया। ये अनुपात का अंतिम रूप होगा। चलिए अब देखते हैं अनुपात क्या होगा। ये 4:5 जो है इसका अंतिम रूप होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर इसमें क्या होगा। अनुपात की अगर हम बात करें, अनुपात की बात करें तो हम ये जान लें कि अनुपात का मतलब क्या है। देखिए, अनुपात का मतलब जान गए आप लोग कि अनुपात का अंतिम जो रूप, संख्याओं का अंतिम जो रूप होगा वो हमारा अनुपात कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपसे कहा जाएगा अनुपात का मतलब क्या। अब देखिए, अनुपात जो होता है वो बाह्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा आपका अंतः पदों का गुणनफल। अंतः पदों का गुणनफल क्या होगा? अंतः पदों का गुणनफल होगा। अब देखिए, अगर संख्या इस तरीके से लिखी हो, जैसे आपकी लिखी हुई संख्या हो 3:5 और समानुपात 12:x, अगर इस तरीके से लिखा है तो हम क्या करेंगे, अंतः पदों का गुणनफल मतलब कि इन दोनों का गुणनफल, अंतः पद जो अंदर के जो पद दे रखे हैं 5 × 12 और बाह्य पदों का गुणनफल मतलब हो जाएगा 3 और x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3x हो जाएगा। 3 और x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 और 5 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 × 12 हो जाएगा। अब इसका हम x का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 3 से काटे 4 बार में कट जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो आपका x का मान कितना जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुपात निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतः पदों का गुणनफल मतलब बाहर गुणा कर देंगे और अंदर गुणा कर देंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो अंतः पदों का और बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा आपसे। और इसमें देखिएगा आगे अगर पूछा जाए आपसे कि इसी अनुपात को लेकर के आगे डिस्कस करें अगर हम तो क्या निकलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि इसी के अंतर्गत आता है आपका मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रथमानुपाती से। क्या हो जाएगा प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। प्रथमानुपाती, देखिए प्रथमानुपाती का मतलब हो जाएगा कोई 3 संख्या दे रखी होंगी, जिससे इसमें कह दिया जाए 2 है, 3 है, 5 है, ये 3 संख्याएं आपको दे रखी हो और आपसे कहा जाए प्रथमानुपाती ज्ञात करें, तो क्या निकालेंगे प्रथमानुपाती में इसका। देखिएगा आप क्या करें, प्रथमानुपाती मतलब पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या x मान लें, अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2, समानुपात कर दें इसको, 3 अनुपात कितना कर दें हम 5 कर दें। अब क्या आपने सीखा अभी, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/5 ये हो जाएगा। या तो विकल्प के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ये होगा। अगर ये ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना जाएगा आपका 5 × 5 बचेगा आपका, यहाँ पर 1 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे और 5 10 1.2 हो सकता है आंसर आपका, या तो आपका 6/5 या 1.2 में से कोई एक आंसर आपका होगा। अगर यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन लें, यहाँ पर हम यहाँ पर लें 4, 5 और 10, ये अगर क्वेश्चन ले लिया हमने है तो क्या हो जाएगा इसमें आपसे पूछ रहा है प्रथमानुपाती क्या होगा।
देखिए प्रथमानुपाती निकालने के लिए सीधा एक आपको तरीका बता दें कि क्या होगा इसमें, देख लीजिएगा। इसमें ध्यान रखना ABC, इसमें प्रथमानुपाती अगर निकालना है तो इसका शॉर्ट में ध्यान रखना AB बटा क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा हमारा C। ये सब लगाने की इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या करेंगे ABC, A गुणे B बटे कितना हो जाएगा आपका C हो जाएगा। पहली संख्या को हम क्या मान लें, A मान लें, दूसरी को हम B मान लें, तीसरे को हम C कर दें। अब यहाँ पर देखिएगा हमें इस तरीके से लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम A कर दें, इसको B, इसको C कर दें। क्या हमने लिखवाया है AB बटे कितना हो जाएगा आपका C हो जाएगा। तो 4 गुणे 5 बटे C कितना आपका है, C नीचे 10 हो जाएगा। तो 2 5 से काटें इसको, 5 दूनी हो जाएगा 10, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2 आंसर इसका आएगा, जो कि हम प्रथमानुपाती इसका निकाल लेंगे। प्रथमानुपाती इसका हम निकाल लेंगे। प्रथमानुपाती निकालने के लिए देखिए हमने बताया AB बटा C कर देंगे और इससे प्रथमानुपाती निकल जाएगा। चलिए अभी आपने क्या सीखा, आपको बताया हमने अभी प्रथमानुपाती बताया। चलिए देखते हैं द्वितीयानुपाती क्या होता है, जिसको हम लोग मध्यानुपाती बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, मध्यानुपाती लिखा है। अब मध्यानुपाती में देखें, मध्यानुपाती की बात अगर करें हम, देखते हैं मध्यानुपाती की अगर बात की जाए तो मध्यानुपाती को अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो हम इसके लिए एक शॉर्ट सूत्र रखे हैं, क्या है आपका √AB हो जाएगा। √AB का मतलब हो जाएगा कोई दो संख्या दे रखी होंगी और कोई दो संख्याएं होने का मतलब है कि वो संख्याएं होंगी आपकी और उन संख्याओं को हम √AB में रख दें। जैसे आपसे कहा जाए कि 8 का मान 18 है, ये संख्या आपसे कहा जाए इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे दो संख्याओं का, अब देखिए अब इन संख्याओं का हमें वर्ग करना है। सबसे पहली चीज, क्या 8 का कोई वर्ग है, नहीं है। 18 का कोई वर्ग है, नहीं है। अब देखिएगा 8 किसी का वर्गमूल संख्या नहीं है, ना किसी का 18 है। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन अगर हमारे सामने आ जाए कि कोई संख्या पूर्णतः वर्गमूल ना हो तो क्या करेंगे, देखिएगा तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणनखंड हो गया 8 का। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिएगा वर्ग का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या का अगर वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल करने का मतलब है कि दो दो के जोड़े बनने चाहिए इनमें। देखो दो दो जोड़े बनने इसमें है, इसका मतलब एक जोड़ा इसका ये हो जाएगा, एक जोड़ा इसका 2 हो गया, अगला जोड़ा भी क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो 2 दूनी 4, 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ऐसे बेसिकली हम जानते भी हैं कि 18 और 80 कितना होता है 144 होता है। अब 144 का अगर हम वर्ग निकालें तो कितना निकलेगा हमारा 12 आंसर आएगा। लेकिन हम इसलिए बता दिए आपको इस तरीके से कि कोई संख्या आपको ऐसी मिल जाएगी जिसका आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं आएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, तो उस तरीके से इन संख्याओं को टुकड़े में तोड़ दीजिएगा, संख्या भी थोड़ा छोटी हो जाएगी और गुणा करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारा। और इन संख्याओं का हम जोड़ा बना लेंगे और जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, इन संख्याओं के मल्टीप्लाई, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। जैसे आपके सामने कहा जाए इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे आपसे कह दिया जाए 64 है और 81 है, इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है। आप देख रहे होंगे ये भी संख्याएं जो हैं थोड़ा आसान संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसका वर्ग है, ये जो है 8 का वर्ग है और ये जो है किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो इन संख्याओं को अगर हम इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, √AB हो जाएगा, √AB हो जाएगा। A को कितना ले लिया हमने 64 है, 64 गुणे B कितना हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा। अब हम 64 की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया किसका ये वर्ग होगा, तो ये किसका है 8 का, और ये जो वर्ग है वो किसका है, ये 9 का वर्ग है। तो इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, ये 8 का 64 है, ये 9 का 81 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो मध्यानुपाती क्या निकलेगा 81 और 64 का, तो 72 हो जाएगा। ये आपके सामने निकल के आया है। अगली संख्या को अगर हम देखें तो क्या निकलेगा आपके सामने, जैसे यहाँ पर कर दें हम कोई भी संख्या 2 ले लीजिएगा आप, कोई भी संख्या आप 2 ले लें। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 का मान 121 कर दें, ये 2 संख्या ले लीजिएगा आप, क्या हो जाएगी। आप देखिए 25 का भी
ये 5 का पूर्णतः वर्ग है ये, और ये किसका वर्ग है, 21 किसका पूर्णतः वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसको हम फिट करें तो क्या बनेगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अंडर रूट ए बी का मतलब इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 121 हो जाएगा। अब देखिए ए कितना 25, और 25 का वर्ग क्या होगा आपका, वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा। 21 का वर्गमूल क्या होगा आपका, 11 होगा। अब 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से हम मध्यानुपाती निकाल पाएंगे। इससे देखिए, इससे पहले क्या बताया हमने, प्रथमानुपाती, जिसमें हमने क्या बताया, ए बी बटा सी कर दिया हमने। अब आपने क्या सीखा है, मध्यानुपाती सीखा। मध्यानुपाती में क्या बताया, अंडर रूट ए बी बताया हमने, तो ये क्या होगा आपका, मध्यानुपाती हो गया। चलिए आप बात करेंगे आपका तीसरा जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट की और हम बात करेंगे। वो पॉइंट आपका होगा तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे हम। देखिए कैसे तृतीयानुपाती ज्ञात करें हम, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब तृतीयानुपाती होगा, तृतीयानुपाती में किस तरीके से हम बात करेंगे वो आपके सामने दिखेगा। तृतीयानुपाती में क्या करेंगे, हम शॉर्टकट चलेंगे, ज़्यादा लंबे से आपको नहीं पढ़ाएंगे हम। देखिए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बी स्क्वायर बटे ए होने का मतलब है कि आप यहाँ पर कोई संख्या लिख लीजिएगा, कोई दो संख्या आपकी होंगी, और दोनों संख्याओं में देखिएगा, एक संख्या को आप ए मान लें और एक को आप बी मान लें। ये संख्या लिखी आपके सामने, हमने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। यहाँ पर भी दो संख्याएं लिखी, एक को हमने ए, एक को हमने बी मान लिया, और बहुत आसान तरीका हो जाएगा आपको समझने के लिए। हमने क्या लिखा यहाँ पर, बी स्क्वायर लिख दिया हमने। अब जल्दी से थोड़ा देखते हैं, बी स्क्वायर, ए कितना 20 और बी कितना आपका 10। पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा हमने लिखा है यहाँ पर 20 का 10 लिखा है। अब इसे देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप फिट कीजिएगा, इसको क्या बनेगा, ये ए हो जाएगा, ये बी। अब देखिए बी स्क्वायर है, बी को हम 2 बार लिख लेंगे, बी स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लिया हमने, बटे ए सिंगल है तो हमने ए को 1 बार लिख दिया हमने। तो अब 2 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, क्या आंसर आएगा आपका 5 आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको देख ले, अब चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, हैं कि 20 का 10 लिखा है, 20 का 10 लिखा है। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 20, बात वही होगी, चाहे इस तरीके से लिख लें आप, चाहे इस तरीके से, और चाहे इसको इस तरीके से लिखें। 10 का स्क्वायर बटे 20 तो हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 10 सामान कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका 5, तब भी आंसर आएगा आपका। और चाहे इस तरीके से करें आप, और चाहे इस तरीके से कर लिए, 5 बार में कटेगा आपका आंसर कितना 5 ही आपका आंसर आएगा। 20 से काटेंगे, कटेगा 5 बार में, और आंसर कितना आपका आएगा, आंसर आपका 5 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से है, क्या लिखा है आपके सामने लिखा है नंबर 2 क्वेश्चन, 12 है और 30 है। 12 और 30 का हमने क्या बताया, एक को आप ए मान लो और एक को आप बी मान लो, बी का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लो सीधे सीधे। 30 गुणे कितना हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जब भी आपको स्क्वायर मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि 2 बार लिखना है। अगर क्यूब है लगा तो क्यूब का मतलब हो जाएगा वो संख्या में 3 बार लिखनी है। अगर 4 घात लगा है उसका मतलब 4 है, जितनी घात लगी हुई संख्या उतनी बार लिखनी पड़ेगी हमें। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर का मतलब 2 बार संख्या लिख दी हमने। आप काटें इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 2 बार कट जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा। 2 से काटे इसको, ये कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, और 15 बचे कितना हो जाएगा आपका आंसर 75 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल लगाने का तो ये जाएगा आपका नंबर 3। अगला क्वेश्चन इसी को देख लीजिएगा, नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, 30 दे रखा है, 30 है कामा 60 है। आपको 2 संख्या दे रखी हैं, और हम बता भी चुके हैं आप लोगों को हैं कि आप बी स्क्वायर कर दीजिएगा। बी स्क्वायर का मतलब 60 को हम 2 बार लिख दें, और ये एक को हम एक सिंगल बार नीचे लिख दें उसकी हम। अब बी स्क्वायर मतलब 60 गुणे कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। 30 दूना कितना 60, और 2 छंग कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा हमारा 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और बचा हुआ सवाल वो भी देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 20 कामा कितना है 20 कामा 25 है, 20 कामा 25। ये सवाल लग भी गया होगा आप लोगों का, लग गया सभी का, हाँ लग गया होगा सभी का। क्या हो जाएगा आपका 20 कामा 25 है, 20 कामा 25। देखिएगा क्या लगेगा सवाल इसमें, हमने क्या बताया बी को स्क्वायर 2 बार लिख दीजिएगा सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 20। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर भी आ गया होगा सभी का। 25 और 5 चक्कू 20, और ये कितना हो जाएगा 25 पंचे कितना 125 होता है, बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, पॉइंट में दशमलव में जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड कर दें इसको, 4 से काटें 3 बार में कट जाएगा, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। फिर आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 5, 4 करना 4 बचेगा आपका, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका क्या आंसर आएगा 31.25 जो होगा वो आपका आंसर आएगा। इस तरीके से कट जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और एक बच्चा आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थानुपाती, उसको भी देख लेते हैं क्या बनेगा आपका।
चलिए देखते हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, देखिए अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने क्या होगा आपका नेक्स्ट जो है आपका चतुर्थानुपाती होगा आपका। इससे पहले हमने क्या पढ़ा आपने प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, अब क्या होगा आपका चतुर्थानुपाती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 संख्याएं दे रखी होंगी। हमने 3 सवाल यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के सामने, 3 संख्याएं दे रखी होंगी, प्रत्येक सवाल में 3 संख्याएं होंगी, 3 है, 7 है, 9 है। अब इसमें क्या करेंगे, आपके सामने देखो लिख भी दिया है हमने, शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट कट में कैसे करेंगे इसको, बी सी अपान कितना कर दिया हमने, ए कर दिया। अब बहुत जल्दी सवाल लग जाएगा आप लोगों से। अब देखिए 3 है, 7 है, 9 है, हमने क्या कहा पहले सवाल में, देख लीजिएगा यहाँ पर 3 है, 7 है और 9 है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इन सभी संख्याओं को हमने ए बी सी में मान लिया। अब देखिए हमने क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है बी सी बटा ए, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा ए। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना चतुर्थानुपाती निकालना आपको है, तो बी सी बटा ए हो जाएगा आपका। तो बी कितना आपका है, 7 है, तो हमने 7 रख दिया यहाँ पर। सी कितना हमारा है, 9 है, और बटे ए कितना हमारा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से अब डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 कितना हो जाएगा 9, 7 3 कितना हो जाएगा 21, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब इसको यहीं पे लगा सकते हैं हम, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। अब देखिए बी सी बटा ए करना है, तो बी सी ये 7 गुणे 18 बटे 6 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 7 3 कितना हो जाएगा 21। इसको हम यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अभी आता भी है पेपर में है तो किस तरीके से काटेंगे इसको, बस जस्ट यहीं पे आप देख लें, बस तुरंत यहीं पे सवाल अगर लिखा भी है, सवाल लिखा है उसके ऊपर आप क्या कर दें, 9 गुणे 24 कर दे, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24, 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस तरीके से आपने क्या पढ़ा, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती आप सबने पढ़ लिए। बी सी बटा ए जो है आपका वो क्या होगा आपका चतुर्थानुपाती होगा आपका। अब जो पढ़ने वाले हैं हम, देखिए अब हम बात करेंगे क्या लिखा है हमने, वर्गानुपाती की अगर बात करेंगे। अब वर्गानुपाती में क्या होता है देख लीजिएगा, आप समझें। देखिए आप इसके जो लिखा है वर्ग और प्लस अनुपाती लिखा है, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि वर्गानुपाती इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए वर्ग है फिर अनुपात है, मतलब कहने का कोई संख्या दे रखी होगी, संख्या चाहे 2 हो चाहे 3, जितनी संख्या दे रखी हो, वर्ग अनुपाती का मतलब हो जाएगा उन सभी संख्याओं का वर्ग में अनुपात देना। जैसे आपसे कहा जाए कि संख्या आपके सामने 3 और 4 रखी है, 3 और 4 संख्या रखी आपके सामने है, और आपसे कहा जाए इसका वर्गानुपाती ज्ञात करें, तो वर्गानुपाती क्या होगा इसका, देख लीजिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा, और 4 का कितना स्क्वायर होगा 16 होगा, तो 9 और 16 हो गया। अब इसका पूछे आपसे वर्गानुपाती क्या होगा, तो 9 अनुपात 16 जो होगा वो क्या होगा, एक वर्गानुपाती संख्या निकल के हमारे सामने आएगी। अगर इस तरीके से देखा जाए, जैसे यहाँ पे लिख दें 12 10 लिख दें। अब उससे पूछा जाए आपसे कि इन 2 संख्याओं का वर्गानुपाती क्या होगा। अगर वर्गानुपाती की बात की जाए तो अभी हमने समझाया कि कोई भी संख्या दे रखी है, 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं, जो भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। और वर्ग करने का मतलब है 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, और अनुपात कितना हो जाएगा आपका 10 है, उसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वर्गानुपाती में आपका आंसर इसमें निकल के आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका वर्गानुपाती, और इसी का एक भाग होता है। अब अगला क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन दे आपको हम 5 दे दें 7 कर दें। अब इन संख्याओं का आपसे कहा जाए वर्गानुपाती याद करें, आप लोगों का लग गया होगा। देखिए वर्गानुपाती 5 और 7 का निकालने की बात करें तो 5 का हो जाएगा 25 और 7 का हो जाएगा कितना 49। तो क्या आंसर आएगा आपके सामने, 25 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 49 जो दे रखा है वो क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा। चलिए इसका अगला जो स्टेप आता है वो आपका पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ ले कोई 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2-3 संख्या जो भी दे रखी होंगी उसमें आपसे पूछा जाए नंबर 6 की अगर हम बात करें, फिर हो जाएगा वर्ग मूलानुपाती। देखिए अब इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या होगा, देख लीजिएगा वर्ग मूलानुपाती होगा आपका। वर्ग गुणानुपाती का मतलब हो जाएगा कोई भी 2 संख्या दे रखी है, 3 संख्या दे रखी हो, उनका हमें क्या करना है, वर्गमूल कर देना है। जैसे आपके सामने 121 का 100 दे रखा है, ये संख्या आपके सामने है, और आपसे कहा जाए कि इस संख्या का क्या करना है आपको,
वर्ग मूलानुपाती ज्ञात करना है। तो वर्ग मूलानुपाती जब ज्ञात करेंगे हम तो पहली कौन संख्या 121 है, दूसरी कौन संख्या है 100 है। तो अब देखिए 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होता है, अब 10 का वर्गमूल कितना होता है 100 होता है। तो इन दो संख्याओं का जो आंसर निकल के आएगा वर्ग मूलानुपाती के रूप में वो क्या होगा आपका 11:10 जो है वो आंसर आपका सही होगा। जैसे अगला क्वेश्चन अगर लें हम उसकी बात करें, जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन लें, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कि 441 है, 441 कामा 400 कर दें हम, ये कर दें, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं हम, कोई भी दो संख्या ले लें हम यहाँ पर जो क्या हो वर्ग के रूप में हो और उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल निकालें। अब देखिए 441 दे रखा है, अब 441 का मतलब है 441 होगा वो किसका वर्ग है 21 का वर्ग है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 21 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 किसका होगा 20 का होगा। तो क्या आंसर हमारे सामने आएगा 20 अनुपात कितना होगा आपका 21:20 होगा, 21 अनुपात कितना होगा आपका 20 आंसर आएगा किसमें वर्ग गुणानुपाती में। इसी का एक आता है पार्ट अगला जिसको हम लोग बोलते हैं घनानुपात बोलते हैं। अब देखिएगा अब उसको हम क्या बोलेंगे, अगला जो पॉइंट होगा आपका वो क्या बोलेंगे, उसको हम घनानुपाती क्या बोलते हैं, घनानुपाती बोलते हैं। अब देखिए घनानुपाती का मतलब क्या, जैसे हम लोग सभी जानते हैं अगर वर्ग दे रखा है, वर्ग होगा तो वर्ग का मतलब हो जाएगा कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग निकालना है, उसको 2 बार लिख दें तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। अब घन की अगर हम बात करें तो घन देख लीजिएगा वर्ग में जो है वर्ग में दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं वर्ग में। अगर घन की हम बात करें तो घन में तीन संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, बस इतने खाली फर्क वर्ग में और घन में है। वर्ग में 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा और घन में जो जोड़ा बनेगा वो 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है। चलिए हम बात किसी करेंगे, हम बात करेंगे घनानुपाती की। इसमें क्या होगा देखिए आपके सामने कोई 2 संख्या दे रखी है, कोई 2 संख्या दे रखी है, 3 संख्याएं 2, 3 मान लेते हैं, ये संख्या हमारे सामने दे रखी है, हमें निकालना क्या है और हमसे पूछा गया कि 2, 3 का घनानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे 2, 3 का, क्योंकि घन का मतलब है कि किसी संख्या को जो संख्या दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई में 3 बार करनी है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8 होगा। फिर यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिएगा इसका 2 और 3 का जो आंसर निकल के आएगा घनानुपाती में वो क्या होगा, 2 का हो जाएगा 8 और 3 का कितना हो जाएगा आपका 27 होगा। तो हम क्या कहेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 8:27 होगा जो हमारा क्या होगा घनानुपाती के अंतर्गत आएगा। अगर अगली हम बात करें संख्याओं की, अगली कोई भी संख्या ले लें आप, देखिए यहाँ पर कोई संख्या ले लें आप, कोई संख्या ले लें। यहाँ पर क्या संख्या दे रखी है, जैसे मान लो हम संख्या 5 कर दें, 4 कर दें, ये संख्या हमारे सामने है और आपसे कहा जाए कि इन संख्याओं का क्या निकालना है, घनानुपाती निकालना है, घन अनुपात। हाँ तो क्या हो जाएगा 5 पावर 3 कर दें, 4 पावर कितना कर दें 3 कर दें। अब 5 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 अनुपात 4 चक्कू 16 चक्कू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से निकल आएगा आपका, क्या निकलेगा घनानुपाती इस तरीके से निकलेगा। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है, अगला स्टेप में जो है आपको निकालना है, जैसे हमने वर्गमूल निकाला था, वर्गानुपाती निकाला था, वर्गमूल निकाला था। अब जैसे हमने सीखा है तो क्या हो जाएगा आपका घनानुपाती निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे हम घन मूलानुपाती निकालेंगे। क्या हो जाएगा घन मूलानुपाती निकालेंगे हम। तो क्या होगा इसमें देख लीजिएगा, देखिए क्या लिखा हमने घन मूलानुपाती लिखा है। अब इसकी अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा ये भी देख ले आप, कोई संख्या दे रखी होगी, घन का मतलब है कि उन पर इस तरीके से क्या लगा होगा क्यूब लगा होगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 27 कर दें, 27 का आपको पता है क्यूब क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। इधर अगर हम इस तरीके से कर दें 64 कर दें, इधर क्यूब लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 4 का है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम घन मूलानुपाती इसको हम निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे हमने संख्या ली यहाँ पर 1331 कामा कोई संख्या ले लें 512 ले लें, यहाँ पर हम ये संख्या 2 हमने ली है। अब इन 2 संख्याओं का कैसे निकालेंगे घनानुपाती हम, घनानुपाती का मतलब इन संख्याओं के ऊपर हम क्यूब लगा दें सब पर, ठीक है, घन लग गया ये। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका क्या निकलेगा, ये किसका घन होगा, ये जो है 11 का घन है और अनुपात जो होगा ये घन किसका होगा, किसका घन है 8 का होगा आपका, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा इसका घन गुणानुपाती में, तो 11 अनुपात कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अगली संख्या अगर ले हम तो देख लीजिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन ले यहाँ पर 17 28, अगर हम अगली संख्या ले 13 31 ले लीजिएगा, अभी दिखेगा। अब देखिए ये घन किसका है, आप सभी को पता होगा, ये दोनों घन दे रखे हैं। अब ये घन किसका है, ये घन 12 का है, और बात ये घन किसका है, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में करवाया हमने, ये किसका घन होगा, ये 11 का घन होगा। तो क्या आंसर आएगा आपका 12 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 11 होगा। ये सभी क्या होंगे, घन अनुपात निकल के आएंगे आपके सामने। चलिए आपने क्या क्या सीख लिया, आपने अनुपात के अंतर्गत प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, वर्ग अनुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। चलिए अब बात करेंगे हम एक नए सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए हम बात करेंगे, जैसे अनुपात के अंतर्गत आपसे कहा जाए A B अनुपात C का मान ज्ञात करें। अब अगर इस तरीके से अगर मान निकालने का आपसे कहा जाए तो कैसे मान निकालेंगे, आज उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और आप लोग भूलेंगे नहीं, फटाफट से आप लोग आंसर देंगे कि A B C का अनुपात क्या होगा। देखिए जैसे आपसे कहा जाए, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 हो तथा B अनुपात C 4 अनुपात 5 है, तो ABC का मान निकालने का आपसे कहा जाए, तो ABC का मान या कह सकते हैं अनुपात ज्ञात करें। तो ABC का अनुपात ज्ञात करें तो क्या क्वेश्चन लगाएंगे, इस तरीके से हम देख लीजिएगा। A कितना आपका दे रखा है, A आपका है 2, B कितना आपका है 3, और B कितना आपका है 4, और C कितना आपका दे रखा है 5 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि ABC का मान क्या होगा। देखिए 2-3 तरीके इसके लगाने के हैं, लेकिन जो आपको सही और सटीक तरीका बताएंगे वो आपको इस तरीके से होगा, देख लीजिएगा। देखिए आपसे A और B की बात कर रहा है, तो A अनुपात B लिख दें यहाँ पर हम, फिर कितना B अनुपात C है, B अनुपात कितना है C है। अब यहाँ पर देखिएगा एक तरीका इसका लगाने का होता है कि A B और B और C है, तो इसमें हम उल्टा n डाल दें, उल्टा n डाल दें इसमें। तो उल्टा n डालने का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई पहले कर दें हम, फिर इसकी मल्टीप्लाई, और फिर B और C की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन संख्याओं में अगर देखें कैसे होगा, तो 2 अनुपात 3 कर दें, फिर 4 अनुपात कितना कर दें 5 कर दें। अब देखिए हमने उल्टा n डाला यहाँ पर भी इस तरीके से लगा दें, देखिएगा क्या बनेगा, 2 से पहले 4 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर 3 से 5 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो क्या अनुपात निकल के आएगा इसका, तो 8, 12 और 15 होगा। तो ये इस सवाल का एक तरीका आपका ये इस तरीके से हो गया कि आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए एक तरीका इसका और है लगाने का, अब वो तरीका आपके लिए बढ़िया सफिशिएंट होगा, क्योंकि उसमें चाहे तो आप ABC 3 के लिए बोला जाए, चाहे 4 के लिए बोला जाए, आप जो अगला बताने वाले हैं उससे आप चाहे 3 संख्याएं हों चाहे 4 संख्याएं हों, जितनी भी संख्या सबका निकाल सकते हो। कैसे निकालना देखिएगा, सबसे पहले क्या लिख दें हम, A अनुपात B अनुपात C। अगर D का पूछ रहा होता तो आगे अनुपात D लिखते, अगर E का पूछता तो आगे अनुपात करके हम E लिखते, लेकिन आपको 3 तक पूछ रहा है ABC। चलिए संख्याओं को लिख लें, A कितना है 2 लिख दिया हमने, B कितना है आपका है 3 है, हमने 3 लिख दिया, फिर देखिए B फिर C आ गया। अब देखिए B के नीचे B लिखेंगे हम, B के नीचे B लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4, और यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ 5। अब देखिए अब यहाँ पर जगह खाली है और इधर जगह खाली है। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे इधर जगह खाली है इसका पड़ोसी काम आएगा, और इन सभी में पड़ोसी ही काम आएगा, सभी का रिश्तेदार जल्दी काम नहीं आएंगे, पड़ोसी ही काम आएगा। अब देखिए अब इन पड़ोसी को यहाँ बैठा दिया, इस पड़ोसी को यहाँ ले आए, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आंसर हमारे सामने क्या निकल के आया 8 12 15। अब देखिएगा इसमें भी यही आंसर, इसमें भी वही आंसर, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक है, सफिशिएंट सही है। इसका मतलब है चाहे आप ये तरीका लगाएं और चाहे ये तरीका लगाएं, इससे बेटर है कि आप इस तरीके से अगर सवाल लगाते हैं, चाहे आपका 3 संख्याओं का पूछा जाए चाहे 4 संख्याओं का पूछा जाए, आप उसका जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। अब इसमें अगर थोड़ा 3 संख्याओं का पूछेगा थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन सही ये भी है, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी आपको करने के लिए। उससे बेटर है कि आप इस तरीके से सवाल लगाएं, ABC का अनुपात आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें इस तरीके से, देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला आप लोगों को सबसे पहले बताना है। देखिए A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 है, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 2 है। ABC का अनुपात निकालना आपको है, ABC का अनुपात आपको निकालना है, क्या होगा
सबका निकल गया, हाँ हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, उल्टा डाल दीजिएगा। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, फिर अनुपात 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ABC केवल 3 आपसे पूछ रहा है तो आप इस तरीके से थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, आप इस तरीके से थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। उल्टा डाल दीजिएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका, 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर उस तरीके से करते हैं आप, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन देखें कैसे, आप सबसे पहले ABC लिख दें, ABC लिख दें। अब A कितना आपका है, 4 है, B कितना आपका है, 5 है। आप देखिए फिर B आ गया है तो उसी के नीचे लाइएगा, 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं आप, क्या बनेगा देखिएगा। अब यहाँ जगह खाली है तो पड़ोसी काम आएगा, यहाँ जगह खाली तो पड़ोसी ही काम आएगा। 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये अनुपात सही होगा इसका, बिल्कुल। अगर यहाँ पे संख्या ये अगर 2 से कट रही है, ये 2 से कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये 5 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, तो ये 5 से नहीं कट रही, ये 3 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, तो ये 3 से नहीं कट रही है। मतलब ये अनुपात का सही है। अगर तीनों संख्याएं कट रही हैं, अभी फर्स्ट टाइम हमने बताया था, शुरू करने से पहले हमने बताया था कि अनुपात संख्या को अगर निकाला जाएगा, अगर संख्याएं कटने वाली होंगी, हम तब तक काटते रहेंगे उसको जब तक उस संख्या का अंतिम रूप जो है, अब यहाँ इस तरीके से ना मिल जाए कि कोई संख्या किसी से ना कटे। अब यहाँ पर देखिए 12, 15, 10, एक संख्या दूसरे नहीं कट रही हैं। संख्याएं जो कटने वाली हैं वो अगर 5 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पर संख्या ना कटें वहीं पे इसको छोड़ देंगे, वो उसका अनुपात बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर 4 दे रखी हो संख्याएं, आपसे ABCD का पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा। ABCD का पूछे कैसे निकालेंगे, देखिए AB अनुपात 1:2 है, B अनुपात C बराबर 3:2 है, C अनुपात D बराबर 2:3 है। देखिए आपके सामने ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ABCD का मान क्या है, A, B, C और D का मान ज्ञात करिएगा। देखिए कितना है, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको चाहे तो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले A इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 करना कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा A निकल आया। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिहाई 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, हमारा B निकल के आ गया। थोड़ा ध्यान देना किस तरीके से हम खींच रहे हैं इस लाइन इस पे। 2 दूनी 4, दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर ABCD में निकल आया। अब देखिए अगर इस तरीके से जैसे आपने ABCD के बताया उस तरीके से बताया कैसे होगा, देख लीजिएगा। तो A, B, C और D, अगर अगला होता तो अगला भी लिखते हैं इस तरीके से हम। देखिए तो क्या बनेगा हमारा, 1:2, फिर 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना, यही 2 आएगा, इसका पड़ोसी फिर यही 2 आएगा, इसका पड़ोसी फिर यही 2 आएगा, इसका पड़ोसी फिर यही कौन 3 आएगा। अब देखें इसका पड़ोसी 2 आएगा, इसका पड़ोसी भी कौन आएगा, 2 आएगा। अब इस तरीके से क्या होगा, सब बनेगा। अब देख लीजिएगा 1 तिहाई 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 तिहाई 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर आया है 6, 12, 8, 12, देखिए वही आंसर आया है। अब देखिएगा अगर ये संख्याएं कट रही हैं तो हम काट भी सकते हैं, दूसरे सभी संख्याएं कट जाएंगी। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। अब देखिए क्या फाइनल जो अनुपात बन के हमारे सामने आया है वो हमारे सामने फाइनल अनुपात क्या है, 3 है, 6 है, 4 है और 6 है। तो ये संख्याएं जो है हमारे सामने बन के आंसर आई हैं 3, 3, 6, 4, 6। ये जो है हमारा फाइनल जो है अनुपात के रूप में आया है। आप समझ गए होंगे। यदि हमसे बोला जाए ABCD का अनुपात निकालने के लिए या ABC का अनुपात निकालने के लिए अब इन संख्याओं को कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, किस तरीके से इनका अनुपात निकलेगा, वो आपके सामने सभी सीख लिया होगा आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप ABC का अनुपात और ABCD का अनुपात, इन चारों सभी संख्याओं का अनुपात निकालना सीख गए होंगे। देखिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।